मिल गए, न्यूट्रिशंस भी मिल गए, वो तैयार। फायदा क्या है? हल्का हो गया, खाद भी मिल गई। अब कोई भी पौधा है वो या तो ग्रोथ करता है एक वजह से और मरता है तो वही वजह है। कौन सी वजह? वो है पानी। वाटर मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप वाटर मैनेजमेंट करना सीख गए आप गार्डनर हैं, और वाटर मैनेजमेंट करना नहीं सीख पाए तो आप गार्डनर नहीं है। अब पता कैसे लगेगा कि वाटर क्या कर रहा है? तो ये ड्रेनेज सिस्टम है जो मैंने ये वीडियो बताया 30-30-30+10, यानी 30% सोयल, 30% आपने ले लिया वर्मी कंपोस्ट, 30% राइजस और 10% में आपका आ गया नीम खली सरसों। ये आपने मिला के मिक्सचर तैयार कर लिया। अब आप इस मिक्सचर में पानी डाल के देखेंगे, ड्रेनेज बहुत शानदार हो जाएगा। आप पानी डालेंगे, जितना उनको लेना होगा ले लेंगे, बाकी वो रिलीज कर देंगे। अब दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप किस पॉट में लगा लें। वो क्ले पॉट है, प्लास्टिक पॉट है, क्या है? वाटर मैनेजमेंट तो कर लिया आपने, अब ड्रेनेज सिस्टम बहुत शानदार होना चाहिए और एयर सर्कुलेशन उसमें बहुत अच्छा बनना चाहिए। अगर मैं बात कर रहा हूँ अभी टेरेस गार्डनिंग, ग्राउंड गार्डनिंग पे भी आऊंगा, तो टेरेस गार्डनिंग में मोस्ट प्रोबेबली ध्यान देना है कि ड्रेनेज हमारा बहुत शानदार हो। तो मीडिया ऐसा हो जिसमें ड्रेनेज आराम से हो जाए, प्लस हल्का हो, न्यूट्रिशन मिले। और दूसरी चीज है कि हमारा जो क्ले पॉट है या जो प्लास्टिक का पॉट है उसमें ड्रेनेज बहुत शानदार होना चाहिए और एयर सर्कुलेशन, तो उसमें जो आप छोटे छोटे छेद करते हैं, होल करते हैं, वो प्रॉपर तरीके से आपके जो है बना लीजिए। ये आपका एक मीडिया हो गया। फिर कुछ लोगों ने इसमें किया कि राइज हस्क में ही लगाएंगे, तो राइज हस्क में कब लगाना है तो फिर दो चीजें करनी पड़ेगी, 40% राइज हस्क, 40% सॉइल और 10% जो है आपने उसमें वर्मी कंपोस्ट डालना है। अब ये भी आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ये वाला जो मीडिया वो और हल्का हो जाएगा, इसमें भी आप जा सकते हैं। यहाँ रेत का कोई लेना देना नहीं। सुनते थे कि रेत डालेंगे, अब रेत वो समय था जब केवल मिट्टी जानते थे। मिट्टी के अलावा ना हमें राइजस के मतलब था, ना वर्मी कंपोस्ट जानते थे, हम जानते नहीं थे। तो मिट्टी के संग रेत मिलाने का ये है कि ड्रेनेज सुधर जाए। तो अब हम उस इरा से इस इरा में आ गए कि हमें मालूम है राइजस है, कोकोपीट है, वर्मी कंपोस्ट है, हमें इसका इस्तेमाल करना है। और सबसे बड़ी बात है कि जो राइज हस्क है, वर्मी कंपोस्ट है, ये धीरे 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 ये गलना शुरू होगा, तो वो आपका न्यूट्रिशन स्लोली रिलीज करेगा।